गुजरात के कच्छ के भुज की होमगार्ड ऑफिस में सालों पुराना बेशकीमती खजाना मिलने से लोग अचंभे में पड़ गए हैं। कच्छ के भुज में होमगार्ड कमांडेंट की ऑफिस के अंदर जो खजाना निकलने की बात हुई है, वो बात सही है या गलत, हम पूरे जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि खजाना जो बोला जाता है, वो चांदी का पूरा खजाना था, वो कैसे मिला। आप देख सकते हैं यहाँ का जो एक बंजर इलाका जैसा लग रहा है, पुराना सा एक टूटा हुआ मकान जैसा दिख रहा है। वो मकान के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि मकान के अंदर जो दिख रहा है, वहाँ पे पटारा रखा हुआ था। यहाँ पे कोई भी कमांडेंट नहीं था, इसीलिए यहीं पे पड़ा था। कमांडेंट की नियुक्ति हुई, उसके बाद यहाँ से पटारा लेके वो ऑफिस के अंदर लेके गए थे। तभी हर रोज समझ लीजिए वहाँ पे तकरीबन साहब बैठते थे। कमांडेंट साहब की अचानक नज़र उनके ताले पे पड़ी और ताले के नज़र पड़ते ही उन्होंने खोला तो उसके अंदर से पूरा खजाना निकला और इन्होंने वहीवटी तंत्र को बुला के सब वहीं पे उनको सुपुर्द कर दिया है। भुज शहर के महादेव गेट पर सालों पहले तहसीलदार कार्यालय हुआ करता था और अब वहां जिला और होमगार्ड यूनिट का कार्यालय है। यहाँ सदियों पुराना खजाना सालों से पड़ा हुआ था, जो अचानक लोगों की नजर में आया है। यहाँ टेबल जैसे एक बड़े से बक्से का ताला जब तोड़ा गया तो पता चला इसके अंदर तो सालों पुराना खजाना रखा हुआ है, जिसकी जानकारी जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष बारोट ने प्रशासन को दी। जांच करने पर पता चला कि 2001 में आए भूकंप के वक्त ये बक्सा किसी ने यहाँ जमा करवाया था, जिसके अंदर चांदी की वस्तुओं के साथ साथ बेशकीमती वस्तुएं भी हैं, जो राजा महाराजाओं के युग की हैं। ऑन कैमरा ये पटारा खोला तो उसमें पहले ही दो हथियार दिखाई दिए और एक हाथी दिखाई दिया। फिर हमने पूरा ये पटारा खोला तो उसमें कई प्रकार की कृतियाँ नजर आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस जो कृतियाँ मैंने बता दी, दो बड़े हाथी थे और खंबे के जैसे 8 वो खंबे की जैसे दिख रहे थे, ऐसी शिला थी। और दूसरे दो जो हम बता देते हैं कि नौबत वादक और दो तबलची होते हैं। और जो पुराने ज़माने में राजाशाही के टाइम में जो सेवक कहा जाते हैं हम, वो दो सेवक की कृतियाँ थी और अलग अलग प्रकार की कृतियाँ थी, जैसे कि मोर की कृतियाँ थी। ऐसी कृतियाँ हमें ये देखने मिली और उसी दिन मैंने यहाँ के जो प्रांत साहब हैं उनको कॉल किया और प्रांत साहब ने तुरंत यहाँ के जो मामलतदार श्री है और सर्कल है और जागीर शाखा जिसे कहा जाता है, उनके क्लार्कों को भेजा और हमारी ये ऑफिस को उस दिन सील कर दिया गया। और दूसरे दिन जब सब हम मेरी और मामलतदार की के साथ मिलकर हमने यहाँ पंचनामा किया तो करीबन 20 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो एंटीक चीज़ कहा जाए और चांदी की जो कहा जाए, वो मैंने मामलतदार श्री को सुपुर्द किया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर अब इसे जिला ट्रेजरी को सौंप दिया गया है। इस खजाने में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी पुरानी है, उसकी कीमत क्या है और कहां से लाई गई थी, इसकी जांच की जा रही है। हमारे यहाँ पे साहब जिला कमांडर साहब की चेंबर है ही नहीं। कमांडर साहब की चेंबर हमारे यूनिट कचहरी में रखी थी और यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी वगैरह थी, लेकिन टेबल नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो कचरा का ढक पड़ा है, वहाँ से हमने एक बक्सा उठाया पटारा पुराना और वहाँ पे रखा है। वहाँ पे रख के साहब ने देखा कि इसमें तो ताला भी खुला है। साहब ने देख के वहाँ पे हम लोगों को बुलाया और उसने ये सब बताया खजाना। 2001 भूकंप के समय यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि पुराना जो पटारा था वो रखा हुआ था और उसमें से वो पुरानी चांदी का हाथी वो सब निकला हुआ है। जो बात चल रही है कि होमगार्ड कचहरी में से एक खजाना मिला है, एक्चुअली द्वारकानाथ जागीर यहाँ पे है, जिसमें एक झूला यूज होता था जनरली साल में एक बार। वैसे पूरा ये लकड़े का बना हुआ है और उस पे चांदी का वर्क है। ये द्वारकानाथ जागीर की संपत्ति थी जो टूट जाने के बाद उपयोग नहीं हो रही थी, तो इन्होंने जागीर शाखा में जमा करवाया था, जो तिजोरी कचहरी में रहता था। अभी इतना पता चला है कि ये जागीर की संपत्ति है, वो कैसे वहाँ छूट गया था उसकी तपास चल रही है। पर बेसिकली ये राजा के समय का है, लेकिन राजा का खजाना ऐसा नहीं। इसमें ज़्यादातर एक झूला है, उसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे उसके 2 पिलर हैं
उसके बाद उसके जो हम हिंडोला बोलते हैं गुजराती में, वो झूला है। उसके आजू बाजू में जो प्रतिमाएं रखी जाती है वो प्रतिमाएं मिली है, और एक बंदूक मिली है जो पुराने समय की टूटी हुई है। आगे की आप क्या करोगे और वहाँ ये खजाना है अभी तक कहाँ पे पड़ा है? जैसे ही पता चला हमने अपने स्टाफ को भेजा है, उसको सील बंद करके अपने कस्टडी में ले लिया है और आगे इसकी तपास कर रहे हैं कि वो अभी तक वहाँ क्यों था।